नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार पांडे क्लासेस से आज आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूँ मैथ का एक चैप्टर लेके, जो है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को हिंदी में हम लोग भिन्न कहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि स्कूली बच्चों के साथ साथ जो है कंपटीशन लेवल के जो बच्चे हैं उनको भी पढ़ना पड़ता है। तो हम लोग जो है बहुत ही बेसिक से आज स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन होता क्या है और कितने तरह के फ्रैक्शन होते हैं। लगभग हम लोग जो हैं 8 तरह के फ्रैक्शन के बारे में हम लोग आज जानेंगे, और इस 8 के अलावा और कोई दूसरे टाइप का फ्रैक्शन नहीं होता है। इट मीन्स इस वीडियो के अंतर्गत जो है हम लोग पूरे फ्रैक्शन के काइंड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन है क्या। तो फ्रैक्शन जो है इसका डेफिनेशन के रूप में मैंने आपको दिखाने का ये कोशिश किया है कि फ्रैक्शन इज़ ए नंबर दैट डिनोट ए पार्ट ऑफ ए होल। इट इज़ रिटेन इन द फॉर्म ऑफ a by b where a and b are the whole numbers and b not equal to 0. a is a numerator and the b is the denominator। देखिए, जब भी हम लोग फ्रैक्शन की बात करते हैं तो दो चीज़ों का जिक्र होता है, एक न्यूमिनेटर और दूसरा डिनोमिनेटर, ठीक है ना। हमेशा आप याद रखेंगे कि न्यूमिनेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है। इसी को हम लोग लिख सकते हैं a बाई बी के फॉर्म में। a बाई बी के फॉर्म में अगर हम लिख रहे हैं तो वो क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल जैसे हम लोग देख लें। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 2/3 क्या है, फ्रैक्शन है ना, क्योंकि ये हमारा 2 जो है वो a है और 3 जो है वो b है। और b का कंडीशन क्या बताया गया है यहाँ पर कि b जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब 0 से बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब 0 होगा तो वो फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम कोई संख्या लिखते हैं 4, तो हम 4 को भी कह सकते हैं कि ये हमारा फ्रैक्शन है, क्योंकि 4 के बटा में 1 छुपा हुआ होता है, ठीक है ना। तो 4/1 हो गया, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्रैक्शन कह सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन में आपको ये दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है कि एक होता है न्यूमिनेटर और दूसरा होता है डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर ऊपर होता है, डिनोमिनेटर नीचे होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो फ्रैक्शन के काइंड्स के बारे में। कितने तरह के काइंड्स होते हैं, मैंने कोशिश किया है कि सभी तरह के काइंड्स इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बता दूं। जैसे फ्रैक्शन में एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर, मिक्स्ड, यूनिट, डेसिमल, लाइक, अनलाइक एंड इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो ये सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से आज जानेंगे, ठीक है। आप इस वीडियो के साथ बने रहें। और हम लोग जानते हैं सबसे पहले प्रॉपर के बारे में ना, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। क्या कर रहा है डिफिनीशन, ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमिनेटर इज लेस दैन द डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। देखिए, जब भी फ्रैक्शन की बात आएगी तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर ये दोनों का भी बात आएगा, ठीक है ना। न्यूमिनेटर और एक मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर, ठीक है। कंडीशन क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन में, कि प्रॉपर फ्रैक्शन में होता क्या है कि न्यूमिनेटर इज लेस दैन द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होना चाहिए न्यूमिनेटर, है ना। आपका फॉर्मेट क्या है, न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। जैसे आप एग्जांपल में ले लें 2/3, है ना। 2/3 क्या है, हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमिनेटर छोटा है और डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा है। दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए 9/16, है ना। 9/16 ये भी हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमिनेटर इसमें जो ऊपर वाला जो संख्या है वो छोटा है और नीचे जो है वो हमारा बड़ा है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की तरफ।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, जस्ट इसका उल्टा, अपोजिट। इसमें क्या होगा, a fraction in which numerator is greater than the denominator is called the improper fraction। न्यूमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। हमारे पास फॉर्मेट क्या है, न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर, है ना, न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि ऊपर वाला जो संख्या होगा वो हमारा बड़ा होगा और नीचे जो होगा वो छोटा होगा। जैसे 9/2, 9/2 क्या है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। हमेशा याद रखिएगा कि न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा होना चाहिए, डिनोमिनेटर छोटा होना चाहिए, तब उसको हम लोग कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक और चीज़ जानने की ज़रूरत है कि कैसे जो है हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में बदलते हैं और मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं। लेकिन थोड़ा सा पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन के बारे में जान लें कि मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है ना। जैसे मिक्स फ्रैक्शन का डिफिनीशन है, एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी रिटेन एज द सम ऑफ होल नंबर एंड ए प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन दैट फॉर्म इज कॉल्ड द मिक्स फ्रैक्शन। देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर में बड़ा होना चाहिए, नीचे में छोटा होना चाहिए, 9/2। अब जैसे 9/2 है तो इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखने का क्या तरीका है, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से 9 को डिवाइड करते हैं। क्या आएगा, 2 4 जा 8 आएगा, नीचे क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है ना। अब इसको हम लोग चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे 9/2 को हम लोग जो आपका कोसेंट आता है वो बगल में लिखाता है, 4 होल में लिखाता है, जो रिमाइंडर आता है वो ऊपर लिखाता है और नीचे 2 से डिवाइड किया गया है तो वो 2 नीचे आता है। इट मीन्स 9/2 को हम लोग 4 होल 1/2 भी लिख सकते हैं। अगर हिंदी में कहा जाए तो 4 पूर्णांक 1/2 भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रहे कि मिक्स फ्रैक्शन में हम केवल और केवल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से ही तोड़ सकते हैं, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं। ठीक है ना। प्रॉपर क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि प्रॉपर में होता क्या है, ऊपर में छोटा और नीचे में बड़ा, है ना। अगर नीचे में बड़ा हो जाए और ऊपर में छोटा हो जाए तो इससे डिवाइड नहीं लग सकता है और नहीं लगने के कारण हम लोग इसको मिक्स फ्रैक्शन में नहीं तोड़ सकते हैं। तो हमेशा ध्यान में रहे कि हम लोग कभी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ सकते हैं, प्रॉपर को नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग स्टेप के बारे में जान लें कि कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ा जाता है। ऐसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स में कैसे तोड़ना है। पीछे एग्जांपल देके जैसे मैंने आपको बताया कि 9/2 है, तो 9/2 को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो आपका ऊपर लिखाता है, जो कोसेंट आता है वो बगल में लिखाता है और 2 से डिवाइड किया गया है तो 2 हमारा नीचे आता है, तो 4 होल 1/2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात ये रहा कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे तोड़ा जाए, है ना। तो इसका जस्ट उल्टा, है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ था 4 होल 1/2, तो हम लोग क्या करते हैं, इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 2 जा 8, और जो ऊपर जो रिमाइंडर आता है उसको हम लोग जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा, 9, तो 9 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे हो जाएगा। इसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तोड़ दिए। ठीक है, समझ में आ गई होगी आप सभी को। तो ये हम लोग जो हैं अभी पार्ट 1 फ्रैक्शन का हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर हम लोग जो हैं पार्ट 2 भी पढ़ेंगे और पार्ट 2 में जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं फ्रैक्शन का उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और ज़रूरतमंद बच्चों के पास से ज़रूर पहुंचाएं और सब्सक्राइब भी करें ताकि हमारे द्वारा जो कुछ भी वीडियो बनाया जाता है आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रैक्शन के सेकेंड पार्ट के बारे में लेकर आऊँगा। थैंक यू।